नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमने एमएसए के बारे में पढ़ा था। एमएसए क्या होता है, एमएसए एरर के बारे में पढ़ा था, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी में। जो हमने बताया था कि एक्यूरेसी में 3 टाइप के एरर होते हैं और जो हमारा प्रिसीजन है उसमें हमारे 2 टाइप के एरर होते हैं। तो इन सभी एरर के बारे में आज हम क्लियर करेंगे। बहुत से लोगों का ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका क्लियर हो जाता है ये सभी चीज़ें तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी का जो हमारा पहला एरर है, बायस के बारे में। बायस क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। अब मान लीजिए हमारे पास ये वर्नियर है। अब बायस निकालना सिखाएंगे आपको, बायस कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये वर्नियर है, अब इसका हमको बायस निकालना है। ठीक है, तो बायस निकालने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक चाहिए हमको एक ट्रू वैल्यू और एक चाहिए हमको ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक हमको चाहिए एवरेज, जो हमने मेजरमेंट करके एवरेज निकाली हुई है, एक एवरेज वो, और एक हमको चाहिए ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू के लिए हमको या तो हम स्लिप गेज को यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल ट्रू होता है, एज ए स्टैंडर्ड हम उसको यूज कर सकते हैं। या फिर हम कोई पार्ट ले लेते हैं जिसको हमने एक हाई एक्यूरेसी इक्विपमेंट से चेक किया हुआ है, या तो हम वो पार्ट ले सकते हैं या फिर हम स्लिप गेज ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक स्लिप गेज ले लिया 10 mm का। अब हमको निकालना है इस वर्नियर का बायस निकालना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक 10 mm का स्लिप गेज। ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू, ट्रू VALU। ये हमारी हो जाती है 10 mm। क्या हो गया, हमारा स्लिप गेज है, स्टैंडर्ड साइज है, ये हमारी होगी ट्रू वैल्यू। अब हम उसको वर्नियर से चेक करते हैं। हमने उसको 4-5 बार चेक किया, उसका साइज हम वर्नियर दिखा रहा है। मेरे पास अभी स्लिप गेज है नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमने वर्नियर से चेक किया तो हमारा साइज आ रहा है 10.01, 10.02, 10.03। ऐसे ही आप ज़्यादा बार भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका हमारा एवरेज आ गया, जो हमने मेज़र किया है उसका एवरेज आ गया 10.02, और हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 10.00। अब इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और जो हमने ऑब्जर्व की है और उस ऑब्जर्व करके जो हमने एवरेज निकाली है उसका डिफरेंस। तो ये हो जाता है हमारा 0.02। ठीक है, तो 10 mm पर इसका जो बायस जो हमने चेक किया है वो हमारा आ जाता है 20 माइक्रोन का। ये हो जाता है हमारा बायस। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियरिटी की। लीनियरिटी क्या होती है? तो लीनियरिटी को देखते हैं। लीनियरिटी है हमारी द डिफरेंस इन बायस वैल्यूज़। बायस वैल्यू में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ओवर द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ मेजरमेंट गेज। मान लीजिए हमारे पास ये वर्नियर है, इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो है 200 mm। ठीक है, ये इसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है 0 से 200 mm तक। ठीक है, अब इसका हम बायस वैल्यू निकालेंगे। एक हम ले लेते हैं स्लिप गेज, मान लीजिए 50 mm का ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं हम 100 mm का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस इन बायस वैल्यूज़। अब इसका 2 जगह बायस निकाल लेते हैं हम। तो हम 2 स्लिप गेज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 50 mm का और एक हम ले लेते हैं 100 mm का स्लिप गेज। तो हम 2 जगह पे बायस निकाल रहे हैं। तो ये हमने स्लिप गेज 2 स्लिप गेज ले लिए हैं, तो ये हमारे पास हो गई ट्रू वैल्यू हो गई ये। ठीक है जी, अब हम मेजरमेंट करके 50 mm का जो हमने स्लिप गेज लिया है उसका हमने मेजरमेंट करके उसकी एवरेज निकाल लिया, हमारे मेजरमेंट जो हमने किया है उसकी। तो हमारा एवरेज आ रहा है 50.01, और 100 mm पे हमने मेजरमेंट करके उसकी एवरेज निकाली है, उसका एवरेज आ रहा है ये 100.02। अब ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस इन बायस वैल्यूज़ ओवर द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ मेजरमेंट।
मतलब हम डिफरेंस निकालते हैं कि बायस अलग अलग जगह पे बायस चेक करके उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो यह डिफरेंस आ रहा है 0.01 0.02, तो ये हो जाता है 0.01, 10 माइक्रोन का इसमें क्या है, लीनियरिटी है। आ गया होगा समझ में बायस और लीनियरिटी क्या होता है। बायस को हम एक जगह पे चेक करके निकालते हैं और लीनियरिटी को चेक करने के लिए हम अलग अलग जगह पे वर्नियर से चेक करते हैं, और जो हमारा बायस आ रहा है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो होती है हमारी लीनियरिटी। आप किसी का भी बायस निकालने के लिए, किसी का इंस्ट्रूमेंट का भी, तो आप इसी तरह से, इस मेथड से लीनियरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्यूरेसी का तीसरा एरर है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? द चेंज इन बायस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि बायस में एक टाइम पीरियड के बाद जो चेंज हो रहा है वो क्या हो जाता है, हमारी स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि हमने मान लीजिए एक टाइम पे चेक किया इस वर्नियर का बायस, ठीक है, हमने 50 mm पे इसका बायस चेक किया है। फर्स्ट टाइम जो हमने चेक किया इसका, तो इसका बायस हमारा आ रहा है 10 माइक्रोन। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं दोबारा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। मान लीजिए हम 2 महीने के बाद इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम इसका बायस चेक कर रहे हैं एक टाइम पीरियड के बाद। टू मंथ्स लेटर। वो सभी का अपना अपना स्टैंडर्ड है कि कितने दिनों के बाद इसका निकालना होता है। तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 2 महीने के बाद हमने चेक किया इसी इंस्ट्रूमेंट का बायस। ठीक है, इसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्लिप गेज हमने यूज़ किया था या जो पार्ट हमने यूज़ किया था उसी से चेक करना है, अलग से नहीं करना है। उसी से चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि स्टेबिलिटी क्या है। तो बायस निकालेंगे हम अलग अलग टाइम पीरियड। द चेंज इन बायस ओवर ए टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 2 टाइम पे हमने चेक किया, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो ठीक है, ये इसका बायस यहाँ कम था और यहाँ पे बढ़ गया, तो ये हो जाता है 10 माइक्रोन। ये हो जाती है इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपको तीनों समझ में आ जाएंगे कि बायस क्या है, लीनियरिटी क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। दोस्तों, अगला है हमारा रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द वेरिएशन बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ सेम पार्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द सेम पर्सन यूजिंग द सेम गेज। इसका क्या मतलब होता है कि वेरिएशन बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट, हमारा वेरिएशन, एक हमने ऑपरेटर है उससे हम मेजरमेंट करवाते हैं एक सेम पार्ट का, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए हमने कोई एक डायमेंशन ली है और एक ऑपरेटर है, उससे सेम पार्ट को हम एक ऑपरेटर से चेक करवाते हैं और सेम गेज से। मान लीजिए हम वर्नियर है, वर्नियर से हम एक ऑपरेटर को चेक करवाते हैं, एक हमने एक सेम पार्ट लिया है उसी को बार बार चेक करवाते हैं, उसमें एक डायमेंशन है 10.00 mm। ठीक है, अब उसी पार्ट को उसी इंस्ट्रूमेंट से, उसी ऑपरेटर से बार बार चेक करवाते हैं। तो बार बार जब वो चेक कर रहा है तो उसका जो मेजरमेंट साइज आ रहा है वो आ रहा है 10.02, 10.03,
10.01, 10.02, ऐसे करके उसका बार बार साइज अलग अलग आ रहा है, उसके साइज में वेरिएशन आ रहा है। रिपीटेबिलिटी, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी चेक नहीं करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा पर्सन है, जो ऑपरेटर है, जो हमारा इंस्पेक्टर है, उसकी रिपीटेबिलिटी को हम चेक करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी चेक नहीं करते हैं। तो सेम पार्ट की सेम डायमेंशन को सेम गेज से वो बार बार चेक कर रहा है, और उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो हमारी होती है रिपीटेबिलिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है? इट इज द डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ मेजरमेंट मेड बाई डिफरेंट पीपल यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट व्हेन मेजरिंग द आइडेंटिकल डायमेंशन ऑन द सेम पार्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस देखना है अपने को कि जो हमारा एवरेज मेजरमेंट का, वो हम डिफरेंट पीपल, मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 ऑपरेटर हमारे, उनसे सेम इंस्ट्रूमेंट से हम सेम पार्ट को, सेम डायमेंशन को चेक करवाते हैं। तो उन दोनों के जो डायमेंशन में जो डिफरेंस है वो हमारा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मान लीजिए एक ऑपरेटर, हमने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, वर्नियर से ही चेक करवाते हैं या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चेक करवा सकते हैं। एक पार्ट है, उसकी फिर डायमेंशन हम ले लेते हैं 10 mm। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट ऑपरेटर है, ये हमारा सेकंड ऑपरेटर है। तो सेम पार्ट से, सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम डायमेंशन को 2 पर्सन, 3 या 4 जितने भी हैं, हम उनसे चेक करवाते हैं, और उनकी डायमेंशन में जो वो मेज़र कर रहे हैं उसमें जो एरर है वो हमारा कहलाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मान लीजिए पहले ने चेक कर दिया, उसका आ रहा 10.05, सेकंड चेक कर रहा है, उसका आ रहा 10.07। तो इन जो फर्स्ट और सेकंड, अगर हमने 2 लिए हैं या 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है, इनकी जो एवरेज निकल के आ रही है मेजरमेंट की, इन दोनों के आपस में जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिपीटेबिलिटी में हम एक ही पर्सन से बार बार सेम डायमेंशन, सेम पार्ट से चेक करवाते हैं, उसमें जो वेरिएशन आता है वो होता है हमारा रिपीटेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम अलग अलग ऑपरेटर, अलग अलग पर्सन से सेम डायमेंशन को सेम इंस्ट्रूमेंट से चेक करवाते हैं, उनमें जो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है जी, आपको बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ गया है पूरा, एमएससी आपका क्लियर हो गया होगा अब, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।